बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो हैं मैट्रिसेस की टाइप्स पढ़ेंगे कि मैट्रिसेस कितने टाइप्स के होते हैं। तो जो हमारे 9th के सिलेबस में है तो उसमें फर्स्ट है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? A matrix is said to be a row matrix if it has one row. A matrix is said to be a row matrix if it has one row. फॉर एग्जाम्पल ये मैट्रिक्स है ए, इसके अंदर एक रो हो 1 2 3। ए मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो है तो इसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। और इसका ऑर्डर क्या होगा? मैंने पहले भी बताया था पिछले लेक्चर में कि जो रोज को अगर हम कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो रो मैट्रिक्स वो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स होता है। इसका ऑर्डर होगा, इसमें 1 रो है और कॉलम कितने हैं 1 2 और 3, 1/3। ये इसका ऑर्डर हो गया। तो रो मैट्रिक्स क्या होगी? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली 1 रो हो तो उसको हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल बी है, इसमें ये 2 लिखा हुआ है तो इसमें 1 रो है और 1 ही कॉलम है, लेकिन हम रो मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो इसका ऑर्डर 1/1 है। इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है तो इसको हम रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है, और कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। मैं इससे नेक्स्ट जो है वो कॉलम मैट्रिक्स होगा। तो ये 1/1 इसको रो मैट्रिक्स कहेंगे 1/1। तो इसका ऑर्डर 1/3 है, इसका ऑर्डर 1/1 है। तो मैट्रिक्स की रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो गई, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज 1 रो। अगर उसके अंदर एक रो है तो उसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। अब हमने पढ़ना है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? A matrix is said to be a column matrix if it has a matrix is said to be a column matrix if it has one column, if it has only one column। आप यहाँ पर only का भी लफ्ज लिख सकते हैं, वर्ड लिख सकते हैं, only one column। इसकी एग्जांपल ये होगी, ए मैट्रिक्स है 1 2 3। बिकॉज A matrix has only one column, so that matrix is called column matrix। Okay, इसमें 3 rows हैं और 1 column है तो row into column इसका ऑर्डर हो गया। तो इसके अंदर एक कॉलम है तो इसको हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। ओके, अब इसको जो है ये भी इसकी एक एग्जांपल है ए बी सी। तो ये
बी मैट्रिक्स है दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो एंट्रीज हैं, वो हैं ए बी और सी। तो इसके अंदर ए कॉलम है और 3 रोज हैं, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 रोज एंड 1 कॉलम, ऑर्डर 3/1, तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। तो अभी हमने पहले पढ़ा है रो मैट्रिक्स और फिर उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स। तो ये इसकी 2 टाइप्स हो गई हैं। फर्स्ट टाइप जो मैंने पढ़ा दी है रो मैट्रिक्स की, और दूसरी टाइप जो है वो कॉलम मैट्रिक्स है। तो इसके नेक्स्ट जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, ये भी उसमें से थर्ड टाइप है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स is said to be a rectangular matrix if number of rows of a matrix is not equal to number of columns। अगर किसी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो तो उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, पता चल गया ना। वो कैसे, देखिए ये है, इसमें 1 2 3 4 5 6, देखो बेटा इसमें रोज कितनी है, 2 है, और कॉलम्स कितने हैं, 3 हैं। 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो इसमें ये अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, तो इस मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसकी एक और एग्जांपल दे देता हूं। ये देखें, 1 A B C D E F G H I J K और L। अब इसमें रोज कितनी है, 1 2 3, 3 रोज हैं, कॉलम्स 1 2 3 4, ये इक्वल नहीं है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो ये मैट्रिक्स जो है ये क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर एक मैट्रिक्स के अंदर रोज और कॉलम्स इक्वल ना हो तो उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को ये बात समझ में आ गई ना बेटा, ठीक। तो हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो तो उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ इट हैज अनइक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ओके, अब इसके बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स।
स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के रिवर्स होगी, वो क्या? अ मैट्रिक्स इज said to be a square matrix if number of rows of a matrix is equal to number of columns of that matrix. अगर किसी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को। ये ए है 1 2 3 4, तो बेटा इसका ऑर्डर 2 by 2 का है क्योंकि इसमें 2 रोज हैं, 2 ही कॉलम्स हैं। तो इन अब देखिए इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो ये अनइक्वल नहीं है। अगर अनइक्वल होते तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता, क्योंकि इसमें रोज और कॉलम दोनों सेम इक्वल हैं, सेम नहीं इक्वल हैं। इसके देखिए ये 1 ये 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। अब इसकी देखें, ये लिखें बी ए बी सी डी ई एफ एफ जी एच आई। इसमें 3 रोज हैं 1 2 3, कॉलम्स कितने हैं 1 2 3, तो इसमें 3 ही रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स इक्वल हों तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, और अगर इक्वल ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो इसका ऑर्डर है 2 by 2 का, इसका 3 by 3। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स if it has equal number of rows and columns। ओके, तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स उसको कहेंगे जिस मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स इक्वल हों।